अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसपी गाइड सीरीज पार्ट 102। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएन कैडेट टर्म 2021 बी के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, क्वालिफ़िकेशन, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके अलावा आज की वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी होगी, जिसमें हम इसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट इसी वीडियो में कर लेंगे। और आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि कौन कौन सी टेस्ट्स आपकी होनी हैं, उनमें आपको किस तरह परफॉर्म करना है, आपकी इनिशियल टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट होंगी और वो आप क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो जुड़े रहिए। शुरू करने से पहले अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ अनमेरिड जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तान के, जो सिटीज़न्स हैं, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित साइड के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज जो है वो 1 नवंबर 2021 तक, जो सिविलियन हजरात हैं उनकी 1 नवंबर 2021 तक 16.5 साल से 21 साल तक उम्र होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा ना हो और 16.5 साल से कम जो है वो उनकी एज ना हो। और जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो कि आर्मी में पहले से सर्व कर रहे हैं या नेवी में या एयरफोर्स में, तो उनके लिए जो उम्र की हद है वो 17 साल से लेकर 23 साल तक है। इसमें आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो कम से कम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका जो वेट होना चाहिए, उनके पास एक बीएमआई चार्ट होता है आपकी हाइट और एज के हिसाब से, उस तरह वो चार्ट पर देखकर आपको बता देंगे कि आपका जो है वो वेट ठीक है या नहीं। आई साइड आपकी विथ और विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। और इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स जैसे होती हैं वैसी ही होंगी। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस पे जो भी बंदा इसमें अप्लाई कर रहा है, उसकी जो मैट्रिक और एफएससी है उसमें 60% होना लाजमी है। भले उसकी ए लेवल्स हो या ओ लेवल्स, तो उसमें भी जो है वो उसको 60% के इक्वल मार्क्स होनी जो हैं वो लाजमी है। और उसके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैट्रिक और इंटर में, वो होने चाहिए फ़िज़िक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं है तो दूसरा कॉम्बिनेशन है फ़िज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन भी आपका नहीं है तो आपका कॉम्बिनेशन फ़िज़िक्स, मैथ्स और स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, आपकी इंटर और मैट्रिक में ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। अगर हैं तब आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओ ए लेवल्स वाले क्या करेंगे, वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो साथ अपना जो है वो लेके जाएंगे जब टेस्ट देने जाएंगे। और वो हजरात जो कि होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि एफएससी पार्ट 1 में उनके मार्क्स जो होने चाहिए 65% होने चाहिए और उनको होप सर्टिफिकेट अपनी कॉलेज से लेकर मुहैया करना होगा। अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशंस पे बात कर ली। अब हम बात करेंगे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ पे। वो सेम एज़ होते हैं, हर दफ़ा जो है वो उसको हम दोहराते हैं। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, वरना आप वीडियो पास करके यहाँ जो है वो देख सकते हैं। इतना बता दूँ, अगर कोई आप में से अनफिट डिक्लेयर किया गया था किसी भी आर्म्ड मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और किसी के ऊपर केस चला था कोर्ट में और उसको सज़ा हुई थी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप 2 दफ़ा एसएसबी में नॉट रिकमेंड हुए हैं या स्क्रीन आउट हुए हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 47 या इस तरह के किसी कोर्स में अगर आईएसएसबी दी थी और उसको 4 मंथ्स पूरे नहीं हुए, 120 डेज़ पूरे नहीं हुए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कभी आप सिलेक्ट हुए थे, ट्रेनिंग में आप भाग गए थे, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस इजी है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और अपने जो नज़दीकी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रीलिमिनरी या इनिशियल टेस्ट होगी, उस पर बात अभी करते हैं कि वो किस तरह होगी और उसकी तैयारी भी आप इसी वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। अगर वो आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी इनिशियल मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट होगी, उस पर भी इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपको आईएसएसबी फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको जमा करेंगे, आपको कॉल लेटर आएगा, फिर आपकी आईएसएसबी होगी 5 दिन। उसके बाद जो है आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो आपकी फ़ाइनल मेडिकल, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा। उसके बाद 1.5 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको रैंक दी जाएगी जो कि जो कि मिडशिपमैन ऑफिसर की होगी, सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर। ठीक है,
तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन तो आप कर लेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। प्रीलिमिनरी या इनिशियल टेस्ट पर बात करेंगे। प्रीलिमिनरी या इनिशियल टेस्ट जो है आपकी वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहले ये पेन पेपर पे हुआ करती थी टेस्ट, पर आजकल जो है वो कंप्यूटर पर होती है, सेम एज जैसे PMA लॉन्ग कोर्स में होती है। तो पहला आपका पोर्शन होता है वर्बल नॉन वर्बल का, जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 40 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। अगर आप वो सॉल्व कर लेते हैं 50% करेक्ट, तो नेक्स्ट पोर्शन ओपन होगा एकेडमिक का। अगर नहीं करते तो आप फेल डिक्लेयर हो जाएंगे यहीं पर। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, तकरीबन इंग्लिश के, मैथ्स, GK और फिज़िक्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका जो टाइम लिमिट होगी इसकी भी वो होगी 40 मिनट्स। अगर आप 50% करेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, वरना आप फेल डिक्लेयर किए जाएंगे। अब वर्बल नॉन वर्बल की जो है वो हम इसी वीडियो में आपको जो है वो डिस्कस करके सिखा देंगे। उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस, वो कहाँ से करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। एकेडमिक टेस्ट है वो आप ख़ुद जानें। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अलीज़ वे यूट्यूब चैनल ने आपके लिए जो है वो नोट्स तैयार किए हैं। वो नोट्स आप बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप पर जो है वो कांटेक्ट करके। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, कौन से नंबर पर? वो नंबर है 033229444679। तो इस नंबर पर अगर आप रब्ता करेंगे और आप नोट्स का कहेंगे, अगर उनके पास नोट्स अभी तैयार हैं, 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो आपको जो है वो अपनी पेमेंट लेकर जो है वो आपको दे सकते हैं। और उसके अलावा इसकी मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट्स नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इसकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी बेसिक आएगी, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, ठीक है। और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसमें आ जाती हैं इंग्लिश में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह। तकरीबन इसके 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स आपकी FSC तक आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जनरल नॉलेज में आपकी वर्ल्ड GK, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात वगैरह वगैरह इसमें आपकी जनरल नॉलेज में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़िज़िक्स जो है वो FSC तक ही होगी, ठीक है। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप FSC के अपने टेक्स्ट जो बुक्स होते हैं आपके, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब वर्बल नॉन वर्बल पे सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं, पर इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए फॉर PN कैडेट, तो वो हैं आपकी एक रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। इसके 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट है। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट के बाद ऑड एंड आउट पे बात होगी। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग पे दूसरी काइंड्स भी हैं, अगर वो आप सीखना चाहते हैं सेफ़ जो है वो खेलने के लिए, तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर इन पर अलहदा से वीडियोज़ जो है वो बन चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहली जो इसकी काइंड है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है शू इज़ टू फुट एज ग्लव इज़ टू। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि सेंटेंस में एक चीज़ पूछी गई होती है, ठीक। फिर आपने ऑप्शंस में से एक कोई चूज़ करनी होती है। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, हर दफ़ा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल पार्ट और दूसरा आपका क्वेश्चन पार्ट। अब एग्जाम्पल पार्ट में ये एक शू वर्ड है, ठीक, और एक फुट है। इन दोनों का आपस में आपने रिलेशनशिप तलाश करना है। वही रिलेशनशिप आपने अप्लाई करना है ग्लव और यहाँ पर जो आएगा उसके साथ। अब शू और फुट का रिलेशनशिप ये है कि शू जो है वो फुट में हम पहनते हैं। इसी तरह से ग्लव का जो है वो रिलेशनशिप ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। तो अंगूठे में हम जो है वो ग्लव पहनते हैं, नहीं पहनते। हम जो है वो रिस्ट में, कलाई में जो है वो ग्लव पहनते हैं, नहीं पहनते। हम एल्बो में जो है वो ग्लव पहनते हैं, नहीं पहनते। हम ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D। अब ये है पहली टाइप। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे वो लास्ट में हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये दूसरी टाइप है। इस तरह मतलब सेंटेंस नहीं बना हुआ होता, बीच में 2 नुक्ते होते हैं जिसको हम कोलन कहते हैं, और बीच में 4 नुक्ते यहाँ पर जैसे हैं आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो 2 वर्ड्स हैं इनमें आपस में आपने रिलेशनशिप तलाश करना है। वही रिलेशनशिप यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अब सारो और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप ये है कि सारो का एंटोनिम है हैप्पीनेस, ठीक है, उसका ज़िद है। अब इसी तरह से फायर का एंटोनिम क्या होगा, फायर का होता है वाटर, ठीक है। तो ऑप्शंस में से हम तलाश करेंगे वाटर कहाँ है, तो D ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। उसके बाद इसकी तीसरी काइंड जो है वो यहाँ पर 4-5 वर्ड्स दिए गए हैं, उनके बारे में नीचे कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है।
अब इन वर्ड्स को जो है वो या इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा इन ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। ऑप्शन ए है कि दे आर ऑल कैपिटल सिटीज़ ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये सारे पाकिस्तान के प्रोविंसेस के जो हैं वो कैपिटल सिटीज़ हैं, तो ये करेक्ट है पहले ही। पर आगे हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ये सारे जो हैं वो बॉर्डर्स हैं, फ्रंटियर्स हैं पाकिस्तान के, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। अब दीज सिटीज़ आर सिटी ऑफ लाइट्स, ये सारे जो है वो रोशनी के शहर हैं, ये गलत हो गया। नन ऑफ दीज भी गलत है, आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये तीनों टाइप्स थी रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट के। अब इसके बाद दूसरी टाइप है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। अब सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि नंबर्स की सीरीज़ भी होती है और लेटर्स की सीरीज़ भी होती है। अब नंबर्स की सीरीज़ में क्या है यहाँ पर देख लें आप, जैसे कि 11 है, 11 के बाद 121 आया। अब इसको आप किस तरह करेंगे, मतलब 121 किस तरह आएगा, आप जहन में सोचेंगे। इसमें आप जो है वो मैथमेटिक्स, जो बेसिक अर्थमेटिक है वो अप्लाई करेंगे। अब 11 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 121 आ जाता है आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से 12 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आंसर आता है। समझ आ रही है बात। अब इसी तरह से 13 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 169। ऐसे ही जो है वो लेटर्स की यहाँ पर सीरीज़ है। ए एक कॉमा बाद में जो है वो डी आया है, बीच में दो लेटर्स गायब हैं, बी और सी, ठीक है। उसके बाद डी और जी के दरमियान ई और एफ दो लेटर्स गायब हुए। जी और जे के दरमियान एच और आई लेटर्स दो लेटर्स गायब हुए। इसी तरह से जे और एम के दरमियान जो है वो दो लेटर्स गायब हुए, के और एल। इसी तरह से एम के बाद दो लेटर्स अगर हम स्किप कर देंगे, एन ओ, तो कौन सा लेटर आएगा, पी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पी। अब इसी तरह से क्वेश्चन है दूसरा नीचे, वो नंबर्स की सीरीज़ है। अब 5 के बाद 8 आता है, अगर 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 8। अब 8 के बाद यहाँ पर देखें आप 7 आ गया, मतलब 8 में से एक हमने माइनस किया। इसी तरह से 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 10 आया आंसर, फिर 10 में से एक माइनस किया तो 9 आया। अब इसकी सीरीज़ किस तरह चलेगी, पहले हम जो है वो 3 ऐड करेंगे, फिर एक माइनस करेंगे। अब 9 में हम 3 ऐड करते हैं तो 12 आया आंसर। अब 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा आंसर। अब 11 में अगर हम जो है वो 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 14, और एक माइनस करेंगे तो 13। यहाँ पर दो हमने बताने थे नंबर्स, तो यहाँ पर ये आप देख लें 14 एंड 13 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। आपने अभी जो है वो 4 काइंड्स जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीख ली, 3 जो है वो एनालॉजी और एक सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट। अब क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट में क्या होगा, ऑप्शंस होंगे 7-8, ठीक है। ऑप्शंस में से जो है आपने मुख्तलिफ ऑप्शन चुनना है, मतलब चूज़ करना है, ठीक है। मतलब एक ही जो है वो उन सब का आपस में एक रिलेशनशिप होगा सारे वर्ड्स का, एक उनमें से जो होगा डिफरेंट वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर अब एप्पल है, एप्पल इज़ अ फ्रूट, ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, कैरेट इज़ अ फ्रूट, और डेट जो है वो भी फ्रूट है। ये फ्रूट्स के नाम हैं, ठीक है। अब इनमें से डिफरेंट हमने तलाश करना है। एप्पल जो है वो हम ट्री में जो है वो ट्री से हम हासिल करते हैं, ठीक है, पेड़ से। ऑरेंज भी पेड़ में होता है, डेट भी पेड़ में होता है, कैरेट जो है वो ज़मीन से उगता है, ठीक है। तो ये जो है वो इनमें डिफरेंट है, और इसका शेप भी जो है वो एप्पल का, ऑरेंज का, डेट का मैच करता है। कैरेट का शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है लायन, बियर, टाइगर और लियोपर्ड, उसके बाद शीप है। अब लायन, बियर, टाइगर और लियोपर्ड ये सारे जानवर जो हैं वो गोश्त खाते हैं, शीप जो है वो घास खाती है, तो डिफरेंट ऑप्शन है शीप। अब ये थी आपकी 5वीं काइंड जो कि आपने सीख ली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आती रहती है। इसमें आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर लिखा है कि केट इज़ कोडेड एज BZU। अब केट को BZU इन्होंने किस तरह कोड किया हुआ है देखें आप, ठीक है। यहाँ पर पहला लेटर है C, यहाँ पर है B। अब इसका रिलेशनशिप आपस में देखिए आप, C जो है वो C से B जो है वो पहले आता है, ठीक है। मतलब हमने जब कोड करना है पहला लेटर जो है वो हम एक लेटर आगे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद A है इधर दूसरे नंबर पर, तो इधर Z है, मतलब A से जो है वो एक लेटर हम जो है वो पहले चले जाएंगे, ठीक है, Z की तरफ।
और टी के बाद आता है यू। यहाँ पर देख लें आप, ये कोड बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर एक जो है वो इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में आगे चलकर हमें पता चलेगी। इधर देखिए आप, जैसे यहाँ पर डॉग है तो इधर पहला लेटर है डी, यहाँ पर है ई, डी के बाद आता है ई, ठीक। और ओ से पहले आता है एन, तो यहाँ पर एन लिखा है। जी के बाद आता है एच, तो यहाँ पर एच लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक थी एक, यहाँ पर डी होना चाहिए था, फिर जो है वो क्वेश्चन सही से बनेगा। अब उसके बाद व्हाट विल बी द कोड ऑफ गॉड। अब गॉड का हमने जो है वो कोड मतलब उसको कोड करना है, ठीक है। अब कोड ऑप्शंस में से हमने चूज़ करना है, एक करेक्ट होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहला लेटर होता है उससे हम एक लेटर आगे चले जाते हैं, ठीक। दूसरा लेटर एक लेटर पहले जो है वो वाला लिख लेते हैं, फिर तीसरे में क्या करेंगे, एक लेटर आगे, फिर चौथे में एक लेटर पहले, ठीक है। अब जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, ठीक। अब ऑप्शन ए में भी एच है, बी में भी एच है, सी में भी है, डी में नहीं है, तो इसको आप यहीं पर गलत कर दें। अब उसके बाद ओ है, तो ओ के बाद आया ओ वाले में हमने क्या करना है, ओ से पहले जो लेटर आएगा वो हमने तलाश करना है। तो ओ से पहले एन आती है, तो एन इस ए में भी है, सी में भी है, बी में नहीं है, तो बी आप यहीं पर गलत कर दें। उसके बाद ए है, ए के बाद वाला हमने लेटर जो है वो तलाश करना है, जो कि है बी। इसमें अगर हम देखेंगे तो वो नहीं है, तो ये गलत है, और यहाँ पर बी है। आगे आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना यहीं पर आपका ऑप्शन सी जो है आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन दूसरा है, टॉप इज़ कोडेड एज 634, व्हाट विल बी कोड ऑफ पार्ट। तो टॉप और पार्ट देखें सेम ही स्पेलिंग है, उल्टा किया गया है। इसी तरह से आप नंबर्स को भी उल्टा कर दें, 4 3 6, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपने सॉल्व कर मतलब सीख ली पूरी, ठीक है। 4-5 काइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड थे। दूसरे काइंट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो अलीज़ यूट्यूब चैनल पर आप ISSB गाइड सीरीज़ में सीख सकते हैं, ठीक। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 3 काइंट्स हम सीखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनालॉजी टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट। अब एनालॉजी टेस्ट में क्या होगा, पहले दो जो फिगर्स होंगी आपस में, जो दो फिगर्स होंगे उनमें जो रिलेशनशिप होगा वही हमने इन दो जो है वो फिगर्स में रिलेशनशिप तलाश करना है, वैसे ही वर्बल की तरह। डिफरेंस ये है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सेंटेंसेस थे और यहाँ पर फिगर्स हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर सर्किल है, ठीक। फिर क्या हुआ, सर्किल के अंदर जो है वो रेक्टेंगल आ गया। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अंदर ये फिगर बनी हुई है। अब क्या होगा, अगर इस हम रिलेशनशिप को देखें तो इस फिगर के अंदर आपका जो है वो ट्रायंगल होना चाहिए। ऐसी फिगर तलाश करते हैं हम, ये वाली फिगर जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपकी एनालॉजी टेस्ट है। उसके बाद सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पे आते हैं। अब सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पे अगर आप देखें, पहले जो फिगर है वो इस तरह बनी हुई है, ठीक है। अब उसको इस फ्लिप किया गया है, ठीक है, इस तरह फ्लिप किया गया है। फिर आगे इसको फिर से फ्लिप किया गया है इस तरह क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर से आगे हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो इसका मुंह जो है वो पहले किधर हो जाएगा, मतलब ये ऐसी फिगर है, अगर इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये किस तरह बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। समझ आ रही है बात। ये कौन सी वाली फिगर है, डी वाली फिगर है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट होगी। उसके बाद फाइंड द ऑड मैन आउट। अब ये सारी फिगर्स हैं, इनमें से डिफरेंट फिगर आपको कौन सी दिख रही है, आपने वो तलाश करनी है। ये भी सेम है, सेम, ये जो है वो डिफरेंट है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो डी इज़ करेक्ट। इस तरह की फ़िगर्स होंगी। फ़िगर्स में से ये 3 टाइप्स जो हैं वो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, इसके अक्सर यही आते हैं, दूसरे आते ही नहीं। दूसरे वो नंबर्स वाले आते हैं, वो उन पर हमने डिटेल से एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं अलीज़ यूट्यूब चैनल पर। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मुहैया कर देंगे। अब आपने जो है वर्बल नॉन वर्बल पूरी तरह सीख ली है, जो आप प्रैक्टिस करने के बाद बआसानी से जो 75 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियोस हैं वो मैंने आपको बार बार कहा कि वो आप देख सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एक जो तो ये वेबसाइट है आपकी gotest.com, यहाँ से करेंगे आप प्रैक्टिस। और डोगर्स की कोई भी जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट की बुक हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो अगर आपके पास बुक नहीं तो वो आप कमेंट में हमें बता दें, हम आपको वो बुक मुहैया कर देंगे। और अगर आप हमारे एकेडमी के नोट्स ख़रीदते हैं तो उसके साथ भी आपको एज ए गिफ्ट वो दी जाएगी। इसके बाद आती है आपकी आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी जो है वो
वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट यहाँ पर हो गई। एकेडमिक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आप नोट्स ख़रीद सकते हैं। तो ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपकी होगी इनिशियल मेडिकल और आपकी फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी 1.6 किलोमीटर्स रनिंग होगी, जिसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दें। 8 मिनट का आपके पास टाइम होगा और जितना जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद 15 से 20 आपने पुशअप्स करने हैं 2 मिनट्स में। 15 से 20 आपने सिटअप्स या क्रंचेस करने हैं और 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है। चिनअप्स आपने या पुलअप्स करने हैं। उसके बाद 7 बाय 7 जो है वो खड्डा होता है, एक डिच होती है, वो आप वहाँ से ऊपर से जंप करना होता है। ये आपकी हो गई फ़िज़िकल टेस्ट। इसके लिए प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दें। अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है, इसमें टेंशन ना लें आप। पहले आपका स्टेमिना कम होगा, आप 2-4 पुशअप्स लगा लेंगे, आप 10-15 मिनट में आप जो है वो 1.6 किलोमीटर्स रनिंग कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे पर प्रैक्टिस करते करते आप कर लेंगे। उसके बाद आपकी मेडिकल होगी। मेडिकल में आपका वेट, हाइट, चेस्ट चेक होगा। उसके अलावा नी नॉकिंग। नी नॉकिंग कहते हैं अगर आप पाँव अपने मिलाएं खड़े होकर तो आपके नीज़ जो है आपस में ना मिलें, ठीक। तो फ्लैट फुट होता है आपका, जो पाँव में एक अर्क होता है, ठीक है। मतलब पाँव अगर आप ज़मीन पर रखें और इस तरह से आप अगर रोशनी करें, ठीक है, लाइट करें, तो दूसरी तरफ से वो आर पार होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ये आपका फ्लैट फुट है। और आपको सीरियस कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, सीरियस डिजीज़ ना ही हो, ठीक है। और अगर आपके जिस्म पर कोई कट वगैरह है, कोई मार्क वगैरह है, जैसे आशिक मिजाज लोग करते हैं सिगरेट वगैरह के धब्बे, तो आप कॉन्फिडेंट वो कर सकते हैं, ये मिटा दें। ये भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। तो इनिशियल इंटरव्यू में आपने क्या करना है, उससे इंटरव्यू से पहले आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है इंटरव्यू का। तो इस पर फॉर्म आपने जो है वो वहाँ पर इंटरव्यू में जवाब देने हैं, कॉन्फिडेंट रहना है, आप ड्रेसिंग अच्छी करके जाएं। और सवालात किस तरह के होंगे, आप ड्रेसिंग किस तरह करके जाएं, उस पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक। और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको रिप्लाई किस तरह करना चाहिए, उस पर भी हमने डिटेल से वीडियो बनाई थी। पर इसमें हम आपको टिप्स ये देंगे कि आपने नेचुरल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड ये है कि आपका इंटरव्यू सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में हो, जिससे PMA लॉन्ग कोर्स 148 में हुआ है। और मुतवक्की ये है कि आपके इससे भी शायद लिखवाए जाएं, पर वो कंफर्म बात अभी नहीं हुई। तो इनिशियल इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको ISSB फॉर्म मिलेगा। फिर ISSB के लिए हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत वैसे ही लंबी हो गई है और ISSB जो है वो एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो 5 दिनों की टेस्ट हैं, बहुत सारी टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट का अपना जो है वो वज़न और भार है। तो अलग हम वीडियो में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। इनिशियल इंटरव्यू तक यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पर हम एक फिर से प्रमोशन करेंगे कि अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पे जो वीडियोज़ हैं हमने पिछले कोर्सेज़ के लिए भी जो बनाई थी, उनसे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई की थी और हमारे जो नोट्स थे वो भी उनके जो है वो बहुत फ़ायदे में आए थे। तो अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं एकेडमिक के, तो वो आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं और इनके साथ आपकी वर्बल नॉन वर्बल की बुक एज़ अ गिफ्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो ISSB के मुतल्लिक़ होगी, तो उसमें हाज़िर होऊंगा। और जो वीडियोस मैंने आपको बीच बीच में बताएं कि आप देखें, तो उनकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो आप जाके देख सकते हैं। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।